स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर। जी हां, हमारे साथ एक खास मेहमान जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं और उन्हीं से जानेंगे कोरोना को लेकर क्या स्थिति है और भी बहुत सारी बातें। कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ हैं, पूर्व जम्मू कश्मीर सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम आप रहे हैं। बड़े ही तेज तरार व्यक्ति हैं, बेबाक बोलने वाले हैं और साफ गोई के साथ अपने जवाब देते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि लगातार जनसंपर्क में बहुत ज़्यादा रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय हैं। कविंदर गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जी कविंदर गुप्ता जी, अगर हम बात करें कोरोना को लेकर तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या स्थिति आपको अभी लग रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर में एक बात तो साफ है कि सारा लोड यहाँ तो जम्मू पर होता था या श्रीनगर पर होता था। जी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कुछ वर्ष पहले यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस 6 मेडिकल कॉलेजेस दिए थे। एम्स का भी यहाँ पर निर्माण हो रहा है। इस बार जब कोरोना महामारी शुरू हुई तो सभी मेडिकल कॉलेज को स्ट्रेंथन किया गया है। लास्ट ईयर से वहां पर एडमिशन शुरू हो गई हैं और सभी जगह गैस के प्लांट्स लग गए हैं। ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। लेकिन एक बात कहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि टेंडर करने में कुछ देरी यहाँ पर हुई, उसके कारण से भी थोड़ा खराबी हुई। लेकिन इस वक्त डीआरडीओ का 500 बेड का हॉस्पिटल भी बनकर के तैयार है। बेड्स की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर स्टाफ की कमी थी, लेकिन सरकार ने अब जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उनको एंगेज किया है। जो नर्सिंग कॉलेजेस, ये जो नए डॉक्टर्स की भर्ती वहां पर की जा रही है, इस सभी के संदर्भ में मुझे इतना कहना है कि आज सिचुएशन जो है वो सेटिस्फाइड है और पहले से बेहतर काम हो रहा है और डॉक्टर्स को भी अपनी पूरी लगन से और मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन कारण ये रहा कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर 11th आवर में हॉस्पिटल में जाते हैं। जो ये जो अपोजिशन की तरफ से नेगेटिव प्रचार किया जा रहा है, उसी के कारण से ये सब हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के डॉक्टर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं। कोई ऑक्सीजन प्लांट्स की कमी नहीं है और कोई इस प्रकार की सुविधाओं की कमी नहीं रही है। पिछले 1 महीने में स्थितियां बहुत बेहतर हो। जी बिल्कुल। कविंदर जी, अगर हम देखें जिस चीज़ को लेकर बहुत सारे सवाल रहे हैं, सवाल ये था कि भाई जम्मू कश्मीर का दर्जा क्यों छीना। तो वर्तमान में अगर हम बात करें केंद्र शासित होने पर कितनी हम कहेंगे कि कितना लोगों को जो कार्य होने का फायदा मिल रहा है, या पहले उनको ऐसा लगता था कि पहले ज़्यादा फायदे थे? क्योंकि आप तो खुद वहाँ डिप्टी सीएम रहे हैं, अब ज़्यादा बेहतर से आप बता पाएंगे सारी चीज़ों को। देखिए, मैं साफ बात कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का जो 370 का दर्जा था, इसके कारण से कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर दूरी बढ़ी। यहाँ पर अलगाववाद फैला, यहाँ पर आतंकवाद फैला, यहाँ पर पाकिस्तान प्रस्त लोगों को पैदा किया गया। यहाँ पर ये जो खुश करने की पॉलिसी थी वो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो की गई और जो भी यहाँ पर पैसा आता था ऑडिट नहीं उसका किया गया। करोड़ों अरबों रुपया खर्चने के बाद वहां पर ये हालात थे कि हम भारत माता की जय करने वाला कोई बंदा नहीं ढूंढ सकते थे। वहां इस प्रकार के हालात होना, इन सब चीजों के लिए ये बड़ा जरूरी था। आज मैं आपकी जानकारी के लिए कि जो रोजमर्रा के यहाँ पर बंद होते थे वो आज नहीं है। एक हुर्रियत की कॉल पर यहाँ पर बंद होना शुरू हो जाते थे, उसके वो आज माहौल नहीं है। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो इतनी मिलिटेंसी थी उससे भी कहीं ना कहीं निजात मिली है। एक मिलिटेंट वहां पर मरता था तो लाखों की तादाद में वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते थे और जनाजा निकालते थे। सरकार के नाम की कोई चीज नहीं थी, कंट्रोल नहीं था, क्योंकि सरकार में बैठे हुए कुछ व्यक्ति उनका हमेशा साथ देते थे। शरेआम थानों से और पुलिस स्टेशन से हथियार उठा करके ले जाना, कौन लोग वहां पर मिले होते थे, ये सबकी जांच करने की जरूरत है। इसलिए पहले देश, उसके बाद सब कुछ। देश अस्तित्व में रहेगा। ये जो एक कहा जाता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये बार बार प्रचार किया जाता था। किसी ने ये नहीं कहा हरियाणा भारत का अभिन्न अंग है,
इसके कारण से नेहरू के वक्त से जो क्वेश्चन मार्क लगाया गया था उसको हमने हटाया है। आज पूरे हिंदुस्तान के साथ पूरी तरह से विलय जो महाराजा हरि सिंह जी ने किया था, तो आज मुझे लगता है कि उनको भी एक श्रद्धांजलि है, और एक प्रधान, एक विधान, एक निशान लेकर के जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में आए थे, उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि है। वो भी आज स्वर्ग में बैठ करके सोचते होंगे कि जिन कारणों से हमने बलिदान दिया था वो शाश्वत सिद्ध हुई। जी, कविंदर गुप्ता जी, विकास कार्यों को लेकर वर्तमान में क्या स्थिति कश्मीर के अंदर आपको लगती है? देखिए, आपकी जानकारी के लिए, कार्य वहां पर धरातल पर है। आपकी जानकारी के लिए, कोई भी हिंदुस्तान में ऐसा सिटी नहीं है जहां पर आईआईटी हो, आईआईएम हो, एम्स हो, और कोई ऐसी स्टेट नहीं है जहां ये जो पहले थी जहां पर 2 एम्स हो। छोटी सी 1 करोड़ 25 लाख की आबादी वाली स्टेट, यहाँ पर 2 एम्स बन रहे हैं। इसके अलावा रिंग रोड्स का निर्माण किया जा रहा है, नेशनल हाईवेज का निर्माण किया जा रहा है, और जहां पर कभी रेल नहीं पहुंची थी वहां पर रेल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जम्मू पुंछ जो हमारा एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, हमारे पुंछ, राजौरी वगैरह, यहाँ पर नित्य प्रति पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी होती है। यहाँ डिफेंस की सड़क को मजबूत करने के लिए बहुत सा काम था। आज सभी के लिए अल्टरनेटिव रोड्स बनाई जा रही हैं, और उन सड़कों का चौड़ीकरण जो है वो भी किया जा रहा है। इस सब के संदर्भ में कहूंगा कि किसी भी जगह के पहले हालात ठीक होने चाहिए, उसके बाद डेवलपमेंट होती है। यहाँ पर कोई इन्वेस्टर आज तक नहीं आता था, मिलिटेंसी के कारण से इस प्रकार का पूरे देश में माहौल बना रखा था। हमारा जम्मू कश्मीर टूरिज्म सेक्टर में इतना यहाँ पर पोटेंशियल है, लेकिन तब भी भेदभाव करती रही सरकारें जम्मू और कश्मीर को लेकर के। जी, वो जो जिनको किया जा सकता है, और करोड़ों लोग नौकरियां यहाँ पर पा सकते हैं, लेकिन इसको प्रयास नहीं किया गया। ये सिर्फ देश को लूटने में लगी रही सरकारें, 1-2 फैमिलीज की जो वो यहाँ पर लगी रही, उसी का परिणाम है कि आज हम उस हालात से बाहर निकल चुके हैं। जी, कविंदर जी, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारी बातें बताई, कोरोना को लेकर क्या अपील आप जम्मू कश्मीर की जनता से करना चाहेंगे? देखो, जम्मू कश्मीर की जनता को एसओपी का पालन करना जरूरी है। हालांकि कंपैरेटिवली दूसरी स्टेट से हमारी स्थिति बेहतर रही, क्योंकि हमारे दूर दराज के इलाके। लेकिन मैं एक बात साफ कहूंगा, तो मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, ये कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जो अपोजिशन की है, ये इस वक्त ब्लैक फंगस का काम कर रही है। ये हमारे ऊपर एक कलंक है, और पूरे देश में वैक्सीन नहीं लगानी है। वैक्सीन में इसको मोदी वैक्सीन कहा गया, इस पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े गए। आज जो लोग इस प्रकार की भाषा बोलते थे, खुद वैक्सीन लगाने के लिए सबसे पहले पहुंच रहे हैं वहां पर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकारें रही, 25 साल लग गए पोलियो मुक्त करने में, लेकिन ये रातों रात। कविंदर जी, वर्तमान में आप कोरोना को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि लोग बिल्कुल एसओपी का पालन करें। ये कोई सरकार द्वारा फैलाई गई महामारी नहीं है, तो अपोजिशन यहाँ पर कहती है, ये कुदरत का कहर है, और हम इस कहर से निकलेंगे। आज केंद्र सरकार में बैठा हुआ हमारा प्रधानमंत्री एक एक व्यक्ति की चिंता करता है, अपोजिशन की ज्यादा चिंता करता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो एक सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, और वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। तो हमने 120 देशों को वैक्सीन पहुंचा करके ये सिद्ध किया है कि हम अपने पड़ोसियों के लिए भी सोचते हैं। और जिस देश में एक किट नहीं बनती थी, यहाँ पर सैनिटाइजर का वो सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, आज करोड़ों अरबों रुपए की पूरे देश की बात हरोर हो रही है। जी जी जी, बिल्कुल। और क्योंकि समय कम है, और हम आपसे जी यही कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आप कह रहे हैं कि एसओपी का पालन करना चाहिए, वो होना चाहिए, वास्तव में सही, और विपक्ष को एकदम सकारात्मक और सार्थक भूमिका निभानी चाहिए। आपने अपना कीमती समय में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कविंदर जी आपका। तो ये थे हमारे साथ कविंदर गुप्ता जी, पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर को लेकर बताई, और एक अपील की कि आप लोग एसओपी का पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना से अगर जीतना है तो हमें एकजुट होकर जो नियम है उनका पालन करना होगा। इस खास मुलाकात में इतने दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।
सारा